हिना नियाजी और जोक द जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं एक ऐसे कांस्टेबल जिन्होंने 7 शादियां की हैं और उनकी 7वीं बीवी इन्होंने अदालत के कटहरे में लाके खड़ा कर दिया है। और उनकी 7वीं बीवी का ये कहना है कि वो उन्हें खर्चा बहुत कम देते हैं। खर्चा कम नहीं देते, ये तो खर्चा देते ही नहीं है, भूखी मर रही है हम सारी की सारी। माया ना चुप करते भाई, तू उलत्था मार सकता है। ये उलत्थे वाला दौर नहीं है, अब सोशल मीडिया का दौर है। आपकी वीडियो बन जाएगी, फौरी अपलोड हो जाएगी, मैं बता रही हूँ। सारियां नू खर्चा देना तेनू अकल नहीं, नू घट देना। कदों खर्चा देना मर जाने, मेरा ते जेज बेच के खा गए तू। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। मीडिया यहाँ पे पहुंच चुका है। एक्सक्यूज मिन, यहाँ पे तू ये भड़किया नहीं मार। सारे कैमरे तेरे इस गिड के ऊपर फोकस किए हुए। हाँ जी, तुसी हुण मुकर नहीं सकते, आगे ने तुहाडे बरादरे निस्बती कर लेंगे गल। क्या मतलब है बरादर निस्बती? मैं तो किसी और चक्र में हूँ। जनाबे अली मिस्टर मीडिया साहब, असी तुहाडा करने एहतराम। अच्छा, ये कहानी तो घर घर दी, तुसी साडी किदू खबर सारे मुल्क च फैलाओगे? ये कहानी तब तक घर घर की थी जब आपकी बीवियां आपके साथ थी। अब आपकी बीवी आपको अदालत के कटहरे में ले आई है। सॉरी, बल्कि यूं कहे कि इसकी बीवियां इसको अदालत में वैसे ही घसीट के ले गई हैं जैसे शाहबाज शरीफ जरदारी को घसीट के ले गया था। वो तो नहीं देखे गया था। ये तो आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी के नॉस्टैल्जिया और जख्मों पर नमक छिड़क दिए, नींबू डाल के। एक्स कजीवी का डब्बा महीनों में दीन काला लूण पाते। आप लोग तो नमक बेच रहे हैं ना, लीमू डाल के। हम इनको घसीटेंगी केस डाल के। माया ना राम ना बोली, खाखा बन देनियां मत। समझ आई? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਸੀਂ 7 ਜਣੀਆਂ ਵਾ। क्या कर रही हैं आप लोग, क्या कर रही हैं? अच्छा देखिए, आराम नहीं से ना बैठे। समझाओ ना, मैं वर्दी दे वेचा मेरे नहीं में गलत ना करे। 7 बीवियां कर ਲਈਆਂ, ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਟੇਲਰ ਵਾਲੇ। ਮਰ ਜਾਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਬੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਵੇ ਤੂੰ 7 ਬੁੱਢੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅਜ਼ਵਾਜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। बाजी बह जा, 7 नहीं 6.5 आ। वैसे तो तूने गैर कानूनी काम किया है, लेकिन गैर कानूनी काम की भी कोई हद होती है भाई। ये देख, ये तूने क्या किया? ये औरत है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे साशे पैकेट मलिंगा बैठा। ਸਾਸ਼ੇ ਪੈਕਟ ਮਲੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਜਸ਼ਨੇ 12 ਦਾ ਗਮਲਾ ਜੇ। ਬਸ ਤਗਫਾਰ बीवी लगदी नहीं, लगदा छोटा झाड़ू बुझा के रखिया है। असल दे विच जनाब ए शादी मैं कीती है इट्टां वाले भट्ठे ते। जी एंदी शादी नहीं पुंदी है 20 साल तो। अच्छा, मेरा बटकू बिरात सही आला। क्या क्या? जेड़ी जेड़ी गल तो आखी सही आला। हाँ, लेकिन एक बिरात ही यार सही। क्या? ये तू मेरा 8वां विवाह करा देवे ना, इन 7 नु मैं छाड़ दे। लो जी, मुबारक होवे, बीवियां नाल लड़ के उन्हें अपना बांदर रख लिया जी। तो कहता तो मैं तुम लोगों के हुकूक के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ और तू मेरे ऊपर ही वार कर रही। मेरी बिल्ली मुझे ही भाऊ। अच्छा भाई, एक्सक्यूज मी, आप भी इधर देखें, मेरी बात सुने। आपको चाहिए कि भाई आप चोरों को पकड़ो, मुजरिमों को पकड़ो, तरक्की करो, आपके फुल बढ़े, आप बीवियां बढ़ाते जा रहे। और दूसरी बात, आईन पाकिस्तान के मुताबिक आप एक गद्दार हो। बोल दो इसको, ये गद्दार है। गद्दार? वो क्यों? और गैर सियासी होस्ट इसलिए कि इसने आईन तोड़ा है। आईन 4 की इजाजत दे रहा है, इसने 7 की हुई है। लगाओ इस पे आर्टिकल 6। वो द्रोही खुदा दी, मेरा आइन टुट्टा थारू नजर आ गया ते जेड़ा कुप्तान गरीब दा जक तोड़ी खड़ोता ओंदा कोई नहीं पता। वाह बई वाह, शाहजेब खान जादे दिए आप दोजे। मेरे को बूथी ना बनवा। हौसले से बैठे, हौसले से बैठे। और मटकू मियां, आप क्या आईन की बात कर रहे हैं? आपको पता है कि 4 बीवियां जो है ना, इनकी हाजिर सर्विस है। अच्छा। 3 जो है दे आर रिटायर्ड। हाँ जी, ये नहीं हिना दे कहने दा मतलब है कि 4 बीवियां इन्हें डिक्लेयर कीतियां, 3 बेनामी जायदाद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने 7 शादियां की क्यों? मैनू सच्चा प्यार चाहिए, सच्चा प्यार। सच्चा प्यार आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि आपकी तो 6-7 बीवियां। भाई मैनू जदों तई सच्चा प्यार ना मिलया, मैं शादियां करदे रहना। बहुत अच्छे। उंज भावें पूरी दुनिया तो प्यार मुक जे, तेनू सच्चा नहीं लभना। अच्छा, मैं आपकी साबका बीवी जो बैठी हुई है चश्मे वाली, उनसे पूछना चाहूंगी कि क्या चीज इनकी पर्सनालिटी में आपको चार्मिंग लगी? मेरे साथ ना ट्रेजेडी हुई है। आई थिंक आप कहना चाह रही हैं कि आपके साथ ट्रेजेडी हुई है। हाँ जी, 7-8 साल पहले हुई सी ना, उदों दी फिर ट्रेजेडी हो गई। असल में एंकर बीबी जी, मसला ये है कि ये जो छोटू गैंग की औरत बैठी है, ये छोटू गैंग की
औरत है? हाँ जी। हाँ जी, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੋਟੂ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ है। असल में मसला ये है कि हमारा पिंड में दुश्मनीदारी थी हमारी। तो इस छोटू गैंग के भिरा ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया, शूट में ही कर दिया। शूट में हमारी फिर जो दुश्मनदारी है वो 20-25 साल चली। बड़े पिंड वाले परेशान थे, साथ वाले पिंड भी बड़े नादान परेशान थे। अच्छा। उन्होंने अक सत के हमारी 25 साल बाद सुलह करा दी। सुलह में मेन वजह उन्होंने ये रखी कि उन्होंने एक इन्होंने रिश्ता इनकी बहन का मुझे दे दिया। वाह वाह। ओ, इस तरह आपकी शादी हो गई इनके साथ। जब मैंने इसका चेहरा देखा मैंने कहा भरात है मेरा मरे या मर ही गया। असल में एंकर बीबी ये मेरे साथ बड़ी, मेरी जितनी सारी जिंदगी ना जी। ये एडवेंचर में गुजरी है। वो कैसे? ये वो जो मेरी बिल्कुल लेफ्ट साइड पे येलो कैप में बैठी ना भाई, छोटी जी, 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 कर्ली बालों वाली। जी करली बालों की, ये आपकी लव मैरिज है? यस, वाइल्ड लव मैरिज है। असल में वकूआ एंकर बीबी ये हुआ कि पिंड में पड़ गया गंद। अच्छा। बल्कि 20 पिंडों में गंद पड़ गया। ओए होए होए होए। अच्छा। वो फिर मैंने दिन लड़ाया, वो कूड़ा मैंने इकट्ठा किया। अच्छा। वो जब इकट्ठा किया कोई 15-20 दिनों में, अच्छा, तो वो 40 टन बन गया। ओ, फिर मैंने उसको जलाया, साड़ दिया। वाह भाई, ये तो बड़ा अच्छा काम किया कि आपने इतने गांवों का कूड़ा इकट्ठा किया, उसको जलाया। मतलब गंदगी का सफाया किया। बिल्कुल। मुड़ पिंड वालों ने मेरी कारकर्दगी की खुशी में ये अवार्ड मुझको दिया। हाँ जी, पिंड वाले ने कहा तू 20 पिंडा की गंदगी खत्म की है, थोड़ी जी घर भी ले जा। वाह जी वाह सुखेरा साहब, क्या बात है, क्या बात है। ते आ जेड़ी आनेकारी के साथ बैठी हुई है, जी जी ਇਹ जी। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ कि सलमा आगा सानी दी। ये जो बैठी हुई है सलमा आगा सानी, बाली जट्टी की बेटी, इनके साथ मेरे रस्मत यानी कि बंधन कैसे बंधा गया? कैसे बंधा? वाइल्ड लाइफ को गैर कानूनी तौर पे वहां रखा गया है। मैंने फिर उधर मारा छापा, उधर सारे लगड़ बगड़, शेर, ज़ेबरा, बांदर सारे भाग चुके हैं। अच्छा। ये चुपके से मोर की पूंछ लगा के ना उधर कर रही है, मोरनी बागा में बोले आधी रात को, मोरनी बागा में बोले। बस बस ज्यादा घूम घूम के ना विखाओ, बेल्ट अज तुहाडा घर ही पिया जे। मैंने सच दस बेल्ट मेरे को कहदे कोल दसिए तेनू असीं कित्थे वे बेल्ट? ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ कानून का एहतराम ही कोई नहीं। चल चल ठीक है, बैठ जा। ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫੈਸਲ ਵਾਡਾ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। है मेरी भी सुन लो। हाँ जी, एदी भी सुन लो मनूस दी। अच्छा मैं मनूस हाँ ते तू केड़े लकी ड्रा है मरे? मैं आधी रात नू आ रही सा जी जनाब, चौधरी साहब नाका ला के खलोते हुए सन। आप आधी रात को कहाँ से आ रही थी? ओ मैं जी अपने फंक्शन तो आ रही सी ना। आप फंक्शंस भी करती हैं? होर तुहानू की मदर ट्रीसा दी बकरी लग रही है? मरवी दफाओ। हाँ जी, मैं बहुत बड़ी पॉपुलर सिंगर हूँ। असल में कहानी ये है कि जब चौधरी साहब ने रात को नाके पर रोका तो मेरी गाड़ी में से आधा किलो गर्दा निकला। आधा किलो गर्दा आपकी गाड़ी से निकला? हाँ जी, सुखे की दे मुकाम ते। नाके पे चौधरी साहब खड़े थे, एनक वाले नहीं। नहीं तो आप गर्दा भी पीती हैं? हाय हाय ना जी ना, अल्लाह रहम करे मैं क्यों पीना। ओ जी मेरे सजिंदे ने ना जेड़े मेरे उस्ताद ओ पींदे ने। फिर चौधरी साहब भी बह गए, मेरे उस्ताद जी भी बह गए, इन्होंने मिलके आपस से गर्दा भी पीता। फिर चौधरी साहब ने मेरे नाल अखां लड़ाइयां, मैं चौधरी साहब ने अखां लड़ाइयां। जब हमारी आंखों से आंखें चार हुई, फिर फिजाओं में गूंजा तेरे नैना ने कीता ऐसा जादू मेरे ते, वे सोनी वर्दी वालिया मैं रह गई तेरे ते, वे सोनी वर्दी वालिया मैं रह गई तेरे ते। हला तेनू कहना चाहिए सी तेरे नैना ने कीता ऐसा जादू मेरे ते, वे बड़े ढिड वालिया मैं रह गई तेरे ते।
we are right back after the break. फैसलाबाद पाकिस्तान का पहला और दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर है। वाह भाई वाह वाह शोरी, कभी तेरी तरफ से कोई खैर की खबर नहीं आई, कभी कोई पॉजिटिव बात भी कर लिया कर यार। ਵੀਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। वो कैसे? ਓਏ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਕਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਸੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। बसंत? ये हाँ जी। तूने कौन सा साइंटिफिक जो है वो पेचा लड़ाया है? ਦੇਖ ਵੀਰੇ, ਅਗਰ ਬਸੰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। अच्छा ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਛਾਪਰ, हाँ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੋਮੀ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਿਫਾਫਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ ਵੱਲ, ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। वाह वाह ਹੁਣ ਲਿਫਾਫਾ ਹੀ ਲਿਫਾਫਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵਧਣ ਡਈ ਹੈ ਜੀ। आपको पता है कि प्लास्टिक की हाफ लाइफ 10,000 साल है, मतलब जब प्लास्टिक सिर्फ डिसॉल्व होता है। हाँ? जी ओ चाचा, लगता है जैसे शापर में हवा भरी होती है, तेरे दिमाग में भी खाली हवा ही है। अरे समझने की बात है, ये जो तूने ये शापर उड़ाए हैं, ये जो सारा किया है, ये तो चाहे शहर की गलियों में होवे या फिर पिंड के खेतों में होवे, ये तो वहां पे भी गंदी करेगा। अभी इस गैर साइंटिफिक होस्ट ने बताया है कि प्लास्टिक को कम से कम 10,000 साल लगते हैं गलने में। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਈਏ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਖਾਦ बन जानी है। तो क्या बात कर रहा है चाचा? मैं कौन सा प्लास्टिक का बना हूँ? अरे दिस इज नेचुरल ब्यूटी। ਇਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰੇ ਗੋਬਰ ਵੀ ਲਾ ਦੇਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਪੁੰਗਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸਹਾਫੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰੇਕ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। क्या कर? ਅਰੇ ਵੀਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਏ ਸੀ। ਹਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ। ਘਰੋਂ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਚਾ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਘਰੋਂ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣਾ ਥੈਲੇ 'ਚ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਥੈਲੇ ਥੈਲੇ 'ਚ, 'ਚ, ਘਿਓ ਲੈਣਾ ਥੈਲੇ 'ਚ। ਥੈਲੇ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਥੈਲੇ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਲਗੇ ਆਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਤੇ 150 ਛਾਪਰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਪਸੀ ਤੇ। 150 ਛਾਪਰ ਬਾਜੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਨਿੰਮਕੋ ਪੈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ओह नाजरीन, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। फैसलाबाद जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का पहला, दुनिया का तीसरा नंबर गंदा शहर हो चुका हाय है। हाय। और मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ क्योंकि इस चाचे से वो भी बहुत ज्यादा है। ਕਰਮ ਮਾਰੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। आप लोगों को पता है कि दुनिया भर के 20 पोल्यूटेड तरीन शहरों में से 15 इंडिया में है। ਹਾਏ। 15 इंडिया में? इंडिया इतना गंदा है? हाँ जी भाई, बहुत गंदा। तू फिल्म 'ਚ नहीं देखा? हाँ, इसीलिए तो वो अलल ऐलान कह रहे हैं कि अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी बात। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਆਮਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। हाँ, 15 शहर जो है वो इनके गंदे तरीन शहरों में आ रहे हैं। इंडिया ने गंद कोई दुनिया में कम डाला हुआ है? हाय हाय। अरे दुनिया में क्या, इन्होंने तो खेल में भी गंद डाला हुआ है। लेकिन विराट कोहली, MS धोनी, प्लीज एक्सक्यूज मी, कारमा इज ए विच। इसीलिए न्यूजीलैंड ने विच बाजार में आपको हरा दिया। आप लोग ज्यादा खुश ना हो, पाकिस्तान के भी 2 ऐसे शहर हैं जो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हैं। ओहो, कौन कौन से शोरी? फैसलाबाद और लाहौर। फैसलाबाद और लाहौर? क्या मतलब है शोरी के ये सिर्फ 2 शहर गंदे हैं? बाकी तो पेरिस बने हुए हैं, विनस बने हुए हैं। ये कराची में क्या कम गंद है? हाँ जी, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਗੰਦ ਘਟ ਗਿਆ। कैसे कैसे चाचा? ਤੂੰ ਜੋ ਲਾਹੌਰ शिफ्ट हो गया। हाँ। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम मौजूद हैं जोक लखपत में। आज हम बात करेंगे मियां साहब से। जी मियां साहब। ओ ब्लड प्रेशर पे ध्यान दो, मुझे लग रहा है काफी कम हो गया है। ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, हाँ जी मियाँ साहब, ब्लड प्रेशर घट गया तो नैब का प्रेशर बढ़ गया। और शुगर शुगर ठीक है? ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, शुगर ठीक ही रहनी, घर के खाने तो बंद हो गए ने। कार के खाने बंद हो गए ने, इसीलिए तो कहते हैं कि ये जमहूरियत के आस्तीनों में आमरियत छुपी हुई है। अल्लाह ताला के फजलो करम से शुक्र है, जहे नसीब मीडिया की नजर हम पे भी पड़ी, वरना तो नैब की ही नजर हम पे पड़ रही थी, वरना तो केसेस की नजर ही हम पे पड़ रही थी, जमानतें हो रही थी, पेशियां हो रही थी। वो जमानतें हमारी नहीं, मुखालिफ सफों की हो रही थी। जी जी, जमानतें आपकी भी हुई थी, मरियम बीबी की भी हुई थी। हाँ जी, स्वाए हमारे। मखाहिना जी, जी मैनू तो तुसी इवें इग्नोर कर दई ने जिवें मेरा ना एल्फ्रेड हिचकॉक गुजर है। गुजरों में एल्फ्रेड हिचकॉक होता ही नहीं। तो छोड़ो सब बातें, निकालो हिना टिफिन
और बताओ आज खाने में क्या लाई हो? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਦਾ ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਤਰੀਨ ਹੈ ਤੇ ਹੀਨਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚ ਸਪੀਡ ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ जी जी माशाल्लाह, मुझे नजर ना लगा देना। जिन्ना तू खानी है तेनू नजर नहीं, तेरे ते टिकट लगनी है। ये सब छोड़े इनको, कुछ खाना पीना जे। ओ क्या खाना, अब घर के खाने तो इन्होंने बंद ही कर दिए। हमारे मुकद्दर तो पहले ही खुश्क हो रहे थे, अब गला भी खुश्क होने लगा है। पानी ख्वाजा, पानी मंगाओ। चल पुत्र, उतो मियां साहब दी ठंडी फ्रिज चो गर्म पानी ले। ओए तू थले बे, तेनू वेख के बिल्लियां डर जांदियां। तू जा ओए। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ ਚ ਲਿਆਣਾ ਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਝੱਜਰ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਸਰਦਾਈਆਂ ਦਾ ਘੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ओहो एक मिनट और दित्तू जी आखा जनाब। ਓਏ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਣ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੋ ਵੇਖ ਕੀ ਲਿਆ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਲਾਤੇ ਆ आंटी, आपने तो मेरा हाथ ऐसे पकड़ा है जैसे अभी मेरे पिताजी कहेंगे कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। वो मेरे तो दिल का मसला है। आपने तो वो सिचुएशन बनाई हुई है कि छड़ मेरी वीणी न मरोड़, कचनियां वंगा न तोड़। सॉरी मियाँ साहब, आपको पता है आपकी धड़कन क्या कह रही है? धड़कन 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 मेरी धड़कन 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 मेरी धड़कन ओ मेरी धड़कन, ओ मेरी धड़कन, ओ मेरी धड़कन, नहीं नहीं अरे मियाँ साहब की तबीयत खराब हो ओ मेरी जाएगी। धड़कन। ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਸੂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। उठे मियाँ साहब आप प्लीज ओ बैठे। ध्यान की ताकर ओए, इंज नहीं पिछो आके। चलो क्या है, क्यों आए थे ये ਕਿੰਨਾ बताओ। ਘਟੀਆ ਆਦਮੀ ਡਰਾਤਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। ओ मैं कुकुड़ हूं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ओ एक सेकंड, आप सब अपने अपने कामों में लग जाए। ओए ओ गुदगुदी ना करो, गल कर। तुम्हें पता है ये क्या कह रहा है? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕੈਦੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ओ नहीं सलमाने, नहीं। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? मैं वो तुझे बता के क्या करूंगा? मैं इस मीडिया के थ्रू सबको बताना चाहता हूँ। जी जी बताएं। ओ ये जितने चाहे जुल्म कर ले, हमारे हलीफों को हमारे खिलाफ भड़काएं। मुझे यकीन है जरदारी साहब अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। ना ही नैब ने हटन देना है। और ये बिलावल ने हक की सदा बुलंद कर दी है। हाँ जी, हक की सदा भी बुलंद की है और बाजी मरियम का बयानिया भी बुलंद किया है। और तू चुप कर ओए, मुझे बोलने दे। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि बिलावल और ये मरियम यही फ्यूचर हैं। वाह वाह। और ये 70 साल के हंगरी यंग मैन, ये हम इनको नहीं मानते। वाह वाह। ये कोई इनके साथ यूथ नहीं है। हाँ जी। और अभी पता लगेगा इनको भी पता चलेगा इस कठपुतली हुकूमत को। हाँ जी। जी जी मियाँ साहब, आपने मिसाके जमहूरियत की बड़ी वफा की थी ना, चले गए थे ना मेमो गेट स्कैंडल में काला कोट पहन के जरदारी के खिलाफ। अब ये तो बताएं वो काला कोट किसकी फरमाइश पे पहना था? बूटान दी फरमाइश थे। नॉन बूटान दी फरमाइश थे। मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम जाएंगे जरदारी के खिलाफ, तो मियाँ साहब को मजबूरी में जाना पड़ा। हाँ, पहले वाली गल बात करया कर, परवाह ना नहीं है। देख रही हो, एक ये है हमारे जान निसार। फलक ने उनको अता की है खाजगी के जिन्हें खबर नहीं रविश बंदा परवरी क्या है। मियाँ साहब एक बैड न्यूज है। बोलो। आज फिर आपका खाना जेल के बाहर से ही वापस भिजवा दिया गया है। ओए होए होए। ओहो, तुम तो अपनी खबरें बंद करो। मियाँ साहब ने परहेजी खाना खाना है। परहेजी खाना? मेरा तो ख्याल है इन्होंने कुछ भी नहीं खाना, नाल असी भी नहीं खाना। ये वाकई कठपुतली हुकूमत है, ये जालिए आजम है, ये वोट चोर है। देखें मियाँ साहब अंदर, मियाँ साहब के प्यार करने वाले अंदर, मियाँ साहब के कारकुन अंदर, और खाना बाहर। ना इंसाफी, ना इंसाफी। और शाटो और ख्वाजा मेरे ख्वाजा, वो असल में बात ये है, मियाँ साहब का खाना इसलिए बाहर है क्योंकि इनके बच्चे भी बाहर हैं और असासे भी बाहर है। ओ इंसान नुमा गेंडे, मुझे तो तुम पीटीआई के थानेदार लग रहे हो। हाँ जी। मैं इस बात की तरदीद करता हूँ
वाह। ऑफ कोर्स। ओए, वो किसी मुजाफाती चिड़ियाघर के लूमड़, ओ सीएनजी डड्डू। मियां साहब जाती है, होस्ट के सारे अलकाबात आप इसे दे रहे हैं। ओ मैं ये कह रहा हूँ, ओ खाना तो तुम मेरे हिस्से का भी खा जाते हो, ते जोर तेरे ताए ने लाना है। मेरे ताए ने बड़ा जोर लाया, नहीं जमानत हुई है। मियां साहब वैसे आपकी क्या स्प्लिट पर्सनालिटी है? एक तरफ आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो आपका गिट्टा दबा रहा है आप उसी को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये कैसा तजाद है? ये अवाम की गई खिदमत के बाद की पीड़ है, तुम नहीं समझोगी इस पीड़ा को। आए हाय, पीड़ा जले सारी रात मेरे हानिया। ओ ये तो जोक दर जोक में बैठी है ना, एसी में बैठी हो, तुम्हें यहाँ पे दांत भी तुम्हारे निकल रहे हैं, खुशियां भी सूझ रही हैं। तुमने यकीनन चैनल के खर्चे पे खाना भी अब तक ऑर्डर कर लिया होगा। ठीक है, ओ आओ कोट लखपत, वहां पे तपता जलता फर्श, जब तुम्हारे ये पांव वहां पे पड़ेंगे, माइले तो है ही, छायले भी पड़ जाएंगे इनमें। कांटों पे चलती हुई आई तेरे गाँव में, देख बलम तेरी कसम बड़े पाँव में। कांटों पे चलती हुई आई तेरे गाँव में, देख बलम तेरी कसम छाले पड़े पाँव में। तातर दिन। अबे ओ सुरैया भोपाली के तबले, वो यहाँ पे नाचना शुरू हो गया, ये पैर कौन दबाएगा? मियां साहब ये सुरैया भोपाली का तबला आपने लिया कहाँ? ये मुझे उमराव जान अदा ने गिफ्ट किया है। ओहो मियां साहब सही दसो ओनू, गुल्लू भट्ट दे आंडे कढ़ाए सी ना, विचों इको ही निकले। ओ ये कैदी है किसी और का, इसे चाहता कोई और है। ओ भाई बहुत खतरनाक कैदी है ये। क्या 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 खतरनाक है? वो कैसे? ए दंदी वड लवे ना पिन्नी ते 6 महीने तरफ फड़ नहीं जाता। ओ डराना ओए, ओ नहीं, इसकी बातों पे ध्यान मत दो, बहुत खतरनाक कैदी है ये। वो कई बार जेल की रोशनदान से ये चला भी जाता है और सिगरेट लेके वापस भी आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम कैरी का कुत्ता आ गया था। अच्छा, मियां साहब का बीपी बढ़ गया, मियां साहब की शुगर बढ़ गई, मियां साहब का बीपी लो हो गया, मियां साहब को चक्कर आ गए। वो देखो मुंह ऐसा बनाया जैसे उल्लू को किसी ने फांसी दे दी हो। ये जेल का अमला तो मीडिया को खबर देता नहीं, आज पता चला कि रिपोर्टिंग कहाँ से हो रही है। वो ये बहुत ही खतरनाक चीज है, ये तो कई बार इसने जेल तोड़ने की कोशिश की है। वो एक कोट लखपत की मेन गटर लाइन में ये घुसता है और सीधा मंटो पार्क निकलता है। शौकीन भी तो है ना, वहां ये फज्जे के पाए खा के उसके बाद मियां सली के सामने सीना ठोक के कहता है कि गो न्याजी गो न्याजी गो। हाँ जी, तो मियां सली कहना जिन्ना मर्जी कह गो, साडी यारी ते आजकल बग्गे नाल। उसके बाद ये 15 मिनट में गटरो गटरी वापस कोट लखपत। हाँ जी, उतो पावे खा के अपने घर मिल के फैमिली नु फिर वापस आंदा है। क्या बात है। मियां साहब जिद छोड़ दे और खाना खा ले, नहीं तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। मियां साहब, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो दवाई कैसे खाएंगे, और दवाई नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी? मेरा छोना काका दवाई खा लेगा, मीठी मीठी सी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। वो मैं तेरा लीडर है कि तेरा भतीजा वा? खा लो काका, नहीं तो मैं दवाई खा लूंगा। बड़ा घटिया, इन्हें तो कुछ सप गिफ्ट करे घर ले जाना। मियां तेरे जान सर, बेशुमार बेशुमार 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 अद्धे इत्थे आ गए तेरे आगे घर, बेशुमार बेशुमार मियां तेरे जान सर, 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 बेशुमार बेशुमार। खवातीन हज़रात, आज की प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।